बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टूडेंट्स, जिस तरह के हमने बायोलॉजिकल मालिक्यूल का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन स्टार्ट किया। हमने मोनोसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड्स को डिस्कस कर लिया है। आज हम जो है पॉलीसेक्राइड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हम देखते हैं कि पॉलीसेक्राइड, जब भी हम वर्ड पोली का यूज़ करते हैं, इट्स मीन, इसका मतलब है कि कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा तादाद में हमारे पास मौजूद है। क्योंकि जो ओलिगोसेक्राइड है, हम 2 से 10 मोनोसेक्राइड्स आपस में ग्लूकोज के मालिक्यूल अटैच करते हैं, तब तक 10 मालिक्यूल तक हमारे पास जो है उसको हम ओलिगोसेक्राइड कहते हैं। लेकिन जब 10 से ऑनवर्ड हमारे पास जब मालिक्यूल्स अटैच होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर वो ओलिगोसेक्राइड की बजाय पॉलीसेक्राइड हो जाता है। तो आज हम पॉलीसेक्राइड के बारे में देखते हैं कि पॉलीसेक्राइड क्या है। हम कहते हैं कि पॉलीसेक्राइड जो हैं, ये जो पॉलीसेक्राइड्स हैं, इनके बारे में हम कहते हैं कि इनमें नंबर ऑफ जो मोनोसेक्राइड्स है वो मोर देन 10 है। 10 से ज़्यादा नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड इसमें शामिल हैं। मतलब क्या कि जो ग्लूकोज के मालिक्यूल आपस में ज्वाइन करते हैं, वो 10 से ज़्यादा मालिक्यूल आपस में ज्वाइन करते हैं। तो ये पॉलीसेक्राइड है। पॉलीसेक्राइड के बारे में हम कहते हैं दीज आर कम्प्लेक्स एंड मोस्ट अबंडेंट मालिक्यूल्स। ये एक तो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इनका। कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से क्या मुराद है कि इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास क्या हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में उसके मालिक्यूल जो है हमारे पास वो प्रेजेंट हैं। इसलिए ग्लूकोज के मालिक्यूल या मोनोसेक्राइड्स हमारे पास ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं कॉम्प्लेक्स हैं। और अबंडेंट इसलिए है कि इसकी बहुतायत बहुत ज़्यादा पाई जा रही है। बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो हमारे पास पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट्स हैं, दीज आर पॉलीसेक्राइड्स। तो इनके फीचर्स के बारे में हम बात करें तो ये बेटा ब्रांच होते हैं और टेस्टलेस होते हैं। ये लीनियर ब्रांच भी हो सकती है इनकी, ठीक है, और चेन ब्रांच भी इनकी हो सकती है। जिस तरह के हमारे पास ये चेन ब्रांच है, ये हमारे पास लीनियर ब्रांचेज हैं। तो हम दूसरी बात हमने बात की थी, दीज आर टेस्टलेस। ये जो है टेस्टलेस होते हैं। जिस तरह मोनोसेक्राइड है स्वीट इन टेस्ट होते हैं, ओलिगोसेक्राइड लेस स्वीट इन टेस्ट होते हैं। लेकिन इनके बारे में जब हम बात करते हैं, दीज आर टोटल लेस स्टेट। इनमें बिल्कुल भी इनका कोई टेस्ट जो है वो नहीं होता। फिर हम कहते हैं हाई मालिकुलर वेट। इनका मालिकुलर वेट जो है वो हाई है। अब इनका मालिकुलर वेट हाई क्यों है? ये बात इसलिए हम कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा तादाद में असल में मोनोसेक्राइड्स हैं, मोर देन 10, पता नहीं कितने हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में। जितने ज़्यादा इसमें मोनोसेक्राइड्स अटैच होते जाएंगे, उतने ही ज़्यादा इसका जो मालिकुलर वेट है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो हम जब पॉलीसेक्राइड की बात करते हैं तो पॉलीसेक्राइड हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। कुछ हमारे पास स्ट्रक्चरल हैं, कुछ हमारे पास स्टोरेज पॉलीसेक्राइड्स हैं। स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड्स की अगर हम एग्जांपल लें तो हमारे पास बेटा सेलुलोज है, जो कि सेल वॉल में काइटिन है, सेल वॉल में पेक्टिन है। ये भी स्ट्रक्चरल हमारे पास हैं, जो किसी भी सेल का या बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। दीज आर स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड। और ये हमारे पास कौन से हैं? स्टोरेज पॉलीसेक्राइड। जिस तरह के एगर है, स्टार्च है, ग्लाइकोजिन है। स्टार्च हम कहते हैं कि ये प्लांट्स में जो स्टोरेज फूड है वो हमारे पास स्टार्च होती है। और जो ग्लाइकोजिन है हम कहते हैं एनिमल में जो स्टोरेज फूड है वो ग्लाइकोजिन है। अब इनको बारी बारी हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमने ग्लाइकोजिन को देखना है। तो ग्लाइकोजिन को हम देखते हैं कि हमारे पास है क्या। ग्लाइकोजिन के बारे में हम कहते हैं इट्स स्टोरेज फूड प्रेजेंट इन एनिमल्स। ये एनिमल्स में स्टोरेज फूड है। ये इसके जो फीचर्स दिखाए गए हैं कि हम इसके बारे में कहते हैं कि जब ग्लाइकोजिन को आयोडीन के साथ इसका मिक्सचर किया जाता है, आयोडीन के साथ इसका बेटा जब रिएक्शन करवाया जाता है तो ये कौन सा कलर देती है? हम इसको कहते हैं कि अगर आयोडीन के साथ मिक्स करवा के रेड कलर आ जाए तो ये आइडेंटिफिकेशन है कि ये जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है इट्स ए ग्लाइकोजिन। फिर हम कहते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर है, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है। इसका बेनिफिट क्या है अगर ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है? अगर ये वाटर में सॉल्युबल हो तो ये हमारी बॉडी में स्टोर ही ना हो। जिस तरह के हम कहते हैं कि दी स्टोरेज फार्म इन एनिमल्स, एनिमल्स में स्टोरेज फार्म है, स्टोर इन लिवर एंड मसल्स, ये हमारे लिवर और मसल्स में स्टोर होती है। और जो बात थी हमारे पास कि ये जो है
वाटर में सालुबल नहीं है। इसका बेनिफिट हमारे पास बच्चे ये है कि वाटर में सालुबल अगर हो जाए तो फिर ये जो हमारा स्टोरेज फूड है वो बरकरार नहीं रह सकता, मेंटेन नहीं रह सकता। तो इसलिए फिर ये वाटर में जिसकी प्रॉपर्टी है कि ये वाटर में सालुबल नहीं है। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसके स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कैसी है? हम कहते हैं पॉलीमर ऑफ मैनी ग्लूकोज सब यूनिट्स जॉइंड बाय अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड हमने जिस तरह पीछे पढ़ा है कि जब दो मोनोसैकेराइड आपस में मिलते हैं और वाटर का मॉलिक्यूल वहां से रिमूव होता है, जिस तरह यहाँ पे ये दो मोनोसैकेराइड आपस में मिले, ठीक है, और वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव कर गया। अब जो इनके दरमियान बॉन्डिंग है, ये कौन सी बॉन्डिंग है? इसको हम कहते हैं ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग है। तो इसमें अल्फा 1,4 मतलब क्या कि अल्फा 1,4 क्या है कि पहला जो हमारे पास ग्लूकोज है इसका कार्बन नंबर 1 और दूसरा जो हमारे पास ग्लूकोज है इसका कार्बन नंबर 4, इन दोनों के दरमियान बॉन्डिंग होती है। जो नेक्स्ट हमारे पास है वो भी इसी तरह है कि इसका कार्बन नंबर 1 है, दूसरे का हमारे पास कार्बन नंबर 4 है। इसका कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4, इसलिए हम इसको कहते हैं अल्फा। अल्फा है कि ये OH जो ग्रुप है ये लोअर साइड पे है, जो बीटा होता है उसका OH ग्रुप जो है ग्लूकोज को हम कन्वर्ट कर देते हैं। अगर ग्लूकोज कन्वर्ट कर दें, यहाँ पे जो OH का ग्रुप है हम इसको इस तरह से देखते हैं कि हमारे पास ये है, ये इस तरह से यहाँ पे हमारे पास H और OH है। अगर ये लोअर साइड पे है तो इसको हम अल्फा कहेंगे, और अगर OH जो है ये ऊपर वाली साइड पे है हम इसको कहें कि OH हमारे पास यहाँ पे है तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा? बीटा साइड कहेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? अल्फा 1,4 मतलब क्या कि अल्फा है, यानी कि क्या है? OH ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, और इसीलिए इसका ये देखें यहाँ पे निचली साइड पे हमारे पास बना है, हम कहते हैं अल्फा 1,4, पहले का कार्बन नंबर 1 दूसरे का कार्बन नंबर 4, ये दोनों आपस में अटैच होते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड के जरिए, और इस तरह से एक चेन बन जाती है। और दूसरा इसमें बॉन्ड जो बनता है वो कौन सा है? अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6। ये हमारे पास क्या है? अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास कि देखें, ये तो हमारे पास एक चेन ये बन गई, एक चेन ये बन गई। अब यहाँ पे अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 यहाँ पे कैसे अटैच होगा कि ये जो दूसरी चेन है हमारे पास इसका कार्बन नंबर जो 6 है, ये वाला जो CH2OH प्रेजेंट है यहाँ पे, ये कार्बन नंबर 6 है। तो हम कहते हैं कि ये कार्बन नंबर 1 पहली चेन के, इसमें दो चेन है, चेन नंबर 1 का कार्बन नंबर 1 है और चेन नंबर 2 का हमारे पास कार्बन नंबर 6 है। तो ये दोनों आपस में अटैच होंगे, इस बॉन्डिंग को हम कहेंगे, ये हमारे पास कौन सी है? अल्फा 1, इस बॉन्डिंग को हम कहेंगे अल्फा 1,6 बॉन्डिंग। क्या मतलब कि यहाँ पे अल्फा जो कार्बन नंबर 1 है और यहाँ पे कार्बन नंबर 6 है, इन दोनों के दरमियान जो बॉन्डिंग हो रही है इसको हम कहते हैं हमारे पास कौन सी बॉन्डिंग है? अल्फा 1,6। तो ग्लाइकोजन किस तरह से बनता है? अल्फा 1,4 जो कि ये चेन बनती है या ये चेन बन रही है हमारे पास, और दूसरी बॉन्डिंग इसमें कौन सी है? अल्फा 1,6। अल्फा 1,6 कौन सी है कि चेन नंबर 2 जो है हमारे पास इसका कार्बन नंबर 6 और जो चेन नंबर 1 है इसका कार्बन नंबर 1, ये दोनों आपस में लिंकेज बनाते हैं। तो फिर हमारे पास अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 लिंकेज बनती है, जिसको हम कहते हैं हमारे पास क्या है? ग्लाइकोजन है। तो दूसरा हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी जो हमारे पास एनदर जो दूसरा है हमारे पास सेलुलोज है। सेलुलोज के बारे में हम कहते हैं ये भी पॉलीमर है, लेकिन यहाँ पे देखें डिफरेंस है, यहाँ पे अल्फा 1,4 था और यहाँ पे बीटा 1,4 है। और ये देखें यहाँ पे जो बॉन्डिंग है अल्फा लिंकेज, जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्डिंग वो लोअर साइड पे है, यहाँ पे जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्डिंग है वो अपर साइड पे है। तो इसका जो है वो किस तरह से अटैच होगा, इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से अटैच होगा। ये हमारे पास है इस तरह से, तो इसका OH ग्रुप ऊपर वाली साइड पे है, इसलिए हमारे पास ये जो लिंकेज बन रही है ऊपर वाली है। ये हमारे पास एक चेन बन गई जिसमें ये मोनोमर्स हैं, किसके? मोनोसैकेराइड्स हैं।
मोनोसेक्राइड्स आपस में अगर मिलते जाएं, किसके जरिए मिलते जाएं, β14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज अगर इनमें बन जाए, ये जो β14 का मतलब क्या है कि यहाँ पे कार्बन नंबर 1 का बीटा और कार्बन नंबर 4, ठीक है, ये आपस में अटैच हों। पहला जो ग्लूकोज है उसका कार्बन नंबर 1 लेकिन बीटा फॉर्म है, और दूसरा जो ग्लूकोज है इसका कार्बन नंबर 4, इनके दरमियान में जो लिंकेज बनती है और इस तरह अगर एक चेन बन जाए, इसको हम कहते हैं हमारे पास कौन सी है, इसको हमने कह दिया कि ये हमारे पास कौन सी है, इसको हम कहते हैं ये सेलुलोज है, जो β14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड बनता है। और इसके फीचर्स के बात करें तो हम कहते हैं कि ये कोई कलर, नो कलर विद आयोडीन, अगर आयोडीन के साथ इसको रिएक्ट करवाया जाए तो कोई कलर हमें नहीं मिलता। और ये प्रेजेंट कहाँ पे होती है, ये स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट है जो कि प्लांट सेल वॉल में प्रेजेंट होती है। अब हमारे पास एक और है जिसको हम स्टार्च कह रहे हैं। स्टार्च हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास α14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड है। जिस तरह से ये हमारे पास अगर सिर्फ एक चेन की बात की जाए, नीचे इस चेन को अटैच ना किया जाए, तो हमारे पास बाकी बचने वाला क्या है, स्टार्च है। स्टार्च को हम कहते हैं कि ये प्लांट्स में स्टोरेज फूड है। जिस तरह हम कहते हैं α14 कार्बन नंबर 1 इसका हमारे पास अल्फा, और कार्बन नंबर 2 इसका हमारे पास, ये दोनों आपस में अटैच होंगे और ये ऑक्सीजन के जरिए इनमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड बनेगा। इसको हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, α14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड। और ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, हम कहते हैं फ्रूट्स में, ग्रेन्स में, बहुत सारे प्लांट्स में प्रेजेंट होता है स्टार्च, क्योंकि प्लांट्स का ये क्या है, स्टोरेज फूड है प्लांट्स के अंदर। फिर हम कहते हैं कि ये इट्स ए सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर एनिमल। अगर एनिमल प्लांट्स को खाते हैं, ईटिंग करते हैं प्लांट्स के लीव्स को, स्टेम्स को या फ्रूट्स को, या एनिमल्स खाते हैं, तो उनमें भी ये स्टार्च जो है वो डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगा। और हम इसके बारे में कहते हैं कि अगर हम इसको हमारे पास कार्बोहाइड्रेट हो और उस कार्बोहाइड्रेट को हम रिएक्ट करवा दें आयोडीन के साथ और हमें कलर मिल जाए ब्लू, तो हम कह सकते हैं ये हमारे पास कौन सी है, स्टार्च हमारे पास है। तो ये बच्चे हमारे पास पॉलीसेकेराइड था, जिसके बारे में हमने इसके फीचर्स के बारे में देखा कि स्ट्रक्चरल भी हैं, स्टोरेज भी हैं, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, स्टार्च है, पेक्टिन है, एगर है, काइटिन है। तो ये सारा हमारा ऑल अबाउट किसके, ये हमने आज जो है पॉलीसेकेराइड्स के बारे में पढ़ा है। थैंक यू वेरी मच।